अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बंदा नेक व्लॉग। आज बंदा नेक आखिरकार हिम्मत कर कर हॉस्टल आ गया है अपना स्टडी टेबल उठाने के लिए। ये हॉस्टल है। सबसे ज़्यादा जो शैम्पूज़ और साबुन कंज्यूम होता है वो इन हॉस्टलों में होता है। अगर लाहौर और पूरे पाकिस्तान के हॉस्टल बंद कर दिए जाए तो शैम्पू और साबुन इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ये माशाल्लाह हमारे हॉस्टल की एंट्रेंस है। एंट्रेंस होते ही बिल्कुल सामने हॉस्टल मेस है। ये इतना साफ़ सुथरा है, इतना साफ़ सुथरा है कि मैं यहाँ से अब कुछ भी नहीं खाता। मेरा मतलब है कि मैं अपने घर रहता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ क्यों खाने आऊँगा हॉस्टल। मैं जो रहता हूँ सबसे ऊपर वाले मंजिल पे रहता हूँ, 4th फ्लोर पे। जैसे ही मैं 4th फ्लोर की तरफ जाना शुरू हुआ हूँ, मैंने सोचा कि ये वाली स्टेयर यूज़ करता हूँ, ये बड़ी अच्छी और लंबी स्टेयर्स हैं। पर अचानक पता नहीं मेरे पेट में से क्रूम क्रूम की आवाज़ आ रही, तो मैंने सोचा कि अब मैं इन स्टेयर से ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं सीधा जाऊँगा सेकंड स्टेयर की तरफ, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने वॉशरूम है। यहाँ पे वॉशरूम इस्तेमाल करने के आदाब हैं। आदाब क्या है, आपने एंटर होते देखना कि पानी की आवाज़ तो नहीं आ रही, नहीं आ रही थी। फर्श पे पानी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। बेसिन में पानी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। इसका मतलब यहाँ पानी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कैसा जी? हॉस्टल में रह के ये अंदाज़ा होगा कि किस वॉशरूम में पानी आता है, किस में नहीं आता। और इतनी अच्छी खुशबू आई कि मेरी ना सूंघने की स्मेल ब्लाइंड हो गई। थोड़ी देर के लिए मैंने तौबा इस्तगफार किया। शुक्र है कि मैं खाली पेट था, नहीं तो मैंने उल्टियाँ कर कर यहाँ ढेर लगा देना। बंदा ने एक ने अपना सफ़र रवाना रखा और ऊपर वाली मंजिल से मुझे आवाज़ आई, कोई जैसे कोई नहा रहा है या धो रहा है, या धो के नहा रहा है या नहा के धो रहा है। खैर देखिए, यहाँ भी लिखना पड़ रहा है, ये डॉक्टरों का हॉस्टल है कि भाई दरवाज़ा बंद करके जाए। उसकी वजह जो मेरे साथ नीचे फ्लोर पे हुई थी ना, हर्ल पोपो, वो थी कि आपको ना सेंस ब्लाइंडनेस ना हो जाए। हाथ पानी करने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल एक खिले हुए फ्रेश फूल की तरह हो गई थी और मैं बड़ा ईजी हो चुका था। अब मैंने अपना बाकी का सफ़र रवाना किया। अब मैं पहुंच चुका हूं 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर, हर फ्लोर पे ना इधर विंडोज़ हैं जहाँ पे आप वेले बंदे खड़े होकर स्मोकिंग करते थे, बाहर के नज़ारे लेते थे, या सामने नर्सिंग हॉस्टल थे, यहाँ देख रहे थे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो सामने मेरा वार्ड है, सेकंड लास्ट फ्लोर पे। बंदा ने एक अपना सफ़र जारी रखते हुए एंड वाले फ्लोर पर पहुंच गया। उसकी निशानी क्या थी, यहाँ पे आके स्टेज खत्म होगी और मैं एंड वाले फ्लोर पर ही रहता था। ये एंड वाले फ्लोर का वॉशरूम है, यहाँ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। मेरी क्या, सबकी यादें वाबस्ता है। जो भी लोग हॉस्टल में रहते हैं उनका ज़्यादा टाइम रूम में गुजरता है और बाकी टाइम वॉशरूम में गुजरता है। यू नो व्हाट आई मीन। मेरा रूम नंबर 147 था। ये मैंने रूम का व्यू लिया। कोई दूध पी रहा था तो मुझे कहता, आ जा सोने, या दूध पीते ने कच्चे। तो मैंने भी गरवी दूध वाली एक उड़ीक में पी ली, पर वो नहीं पीगी। फिर दोबारा एक और उड़ीक लगाई और थोड़ा सा दूध रह गया था। मैं कहा नहीं, अभी पी के छड़ना है। वो भी पी लिया जी मैंने, माशाल्लाह। अब मसला ये आ रहा था कि मैं अकेला था, मैं नीचे कैसे लेके जाता टेबल। पहले बड़ी कोशिश की किसी जूनियर को बुलाऊं, किसी से मजदूरी करवाऊं, मुझे कोई जूनियर भी नहीं मिला। तो फिर मैंने इस रूम में जो अभी बंदा रह रहा था उसका तरला गया कि जनाब एक तरफ हाथ पाओ, एक तरफ मैं हाथ पाना, तो नीचे मुझे ना ग्राउंड फ्लोर यानी कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर तक ले जाएं। फिर वहाँ से मैं कोई गार्ड पकड़ लूँगा। वो भाई कहता मैं ज़रा नीचे से अपनी कीमती चीज़ें निकाल लूँ। पता नहीं शॉपर थे, उनके ऊपर निशान पड़े हुए थे, वो शॉपर ही निकाल रहा था नीचे से। लगता है कि ये नहीं खाता रहा इन शॉपरों में। खैर जब मैं नीचे पहुंचा हूँ, उसका शुक्रिया अदा किया, उसको मैंने वापस ऊपर भेजा है। गार्ड को मैंने खिलाया जी अपने टेबल के पास। मैं कहा जनाब टेबल का ध्यान रखो, और मैं गाड़ी ना इधर करीब लेकर आया। कहता मैं समझा नहीं। मैं कहा मेरी गाड़ी ना पार्किंग में खड़ी है, दूर है काफ़ी, तो मैं इधर सामने ना हॉस्टल के आगे ले आता हूँ। सामने से हमारे मुर्शद आ रहे थे, चट्ठा साहब हाफजाबाद वाले। उनको सलाम दुआ ली, उनका हाल चाल पूछा। पता नहीं उनको खारिश हो रही थी, खारिश कर रहे थे। खैर मैं फिर अपनी गाड़ी की तरफ निकल पड़ा। उनसे हेलो हाय करने के बाद गाड़ी पे जाके पहुंचा हूँ, तो फिर मैंने गाड़ी को किया स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद मैंने गाड़ी को अनलॉक किया, उसमें बैठा हूँ और मैं जाके पहुंच गया हूँ। ज़्यादा आगे नहीं मैं हॉस्टल की तरफ जा सका। ये मेरे इटली के शूज़ हैं। हेलो हाउ आर यू। फिर चाचे को मैंने सिग्नल किया कि ले आओ टेबल गड्डी च रखो। कहते डॉक्टर साहब गड्डी की सीट थले लम्मिया पाओ। मैं क्या होने ही लम्मिया पा देने। जो बैक सीट सी मैंने लम्मा डाल दी। उन्होंने अंदर टेबल को रखा है, मैंने इनको खर्चा पानी दिया, अल्लाह हाफिज़ बोला है। और मैंने देखा यार कुछ चुन शुन शीशे चीज़ें गड्डी वजे ना टेबल दिया। अब मैं बड़े प्यार से घर जाऊँ। इटली के शूज़ टेबल के नीचे आके रगड़े ना जाए, इनको मैंने आगे रखा है। चाय का भाई आपका बहुत शौकीन है, चाय पानी रखा हुआ है। अब उस गार्ड को मैंने खर्चा पानी देना है जिसने मेरी गाड़ी का ध्यान रखा है। आई मीन टू से कि जगह दी है मुझे गलत जगह पार्किंग करने की, तो उसके लिए भी मैंने कहा इसको भी खुश करते हैं। क्योंकि अब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के करीब है और पेपर ही करीब है। आज से मैंने बहुत ही सख्त और बहुत ही गर्म स्टडी करनी है। मैं कहता हूँ किताबों के छोटे उतार देने मैंने अब। गार्ड्स को प्यार देने के बाद, सलाम दुआ लेने के बाद बंदा ने घर जा पहुंचा है। घर पहुंचा हूँ तो मैंने देखा कि जो सोसाइटी के बच्चे हैं वो बंदर बनने की ना प्रैक्टिस कर रहे थे दरख्त पे चढ़ के। गाड़ी की डिक्की खोल के बंदा नेक ने टेबल शरीफ को बाहर निकाला है। तो मैं अकेला नहीं निकाल सकता था, फिर मैंने हेल्प मंगवाई है।
तो जिसने मेरी हेल्प की है वो कहता है जनाब तुसी तो जिम जानते हो, तुसी तो एक हत्थ ना टेबल चुक दो। मैं क्या मैं जिम जाना वा, मैं कोई मौत दे खूह च नहीं जाता कि मेरे च इन्नी ताकत होए कि मैं एक हाथ ना चुके टेबल मारा बाहर। खैर टेबल तो मैंने एहतियात के लिए हेल्प ली थी, टेबल के ऊपर पहले फेरूंगा मैं हाथ। हाँ यार शायद ये बड़ी देर हुई मैंने इसको हाथ नहीं फेरा, तो ये मेरे हाथ की फीलिंग ना भूल गया हो, इसको वापस करा रहा था याद। टेबल को फीलिंग याद करवाने के बाद अब मैं खाना खुना खाऊंगा, थक चुका हूँ, मैं सोऊंगा और रात को वेले टाइम में टेबल ऊपर ले जाऊंगा। बंदा ने को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।